हैरी पॉटर स्टोरी बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ हॉर्क्रेक्स की। वोल्डेमॉर्ट ने अपने स्कूल के 5th ईयर या उससे पहले ही अमर होने के लिए हॉर्क्रेक्स बनाने का तरीका ढूंढ लिया था। यह एक शैतानी जादू होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के टुकड़े कर देता है और उस आत्मा का एक टुकड़ा किसी वस्तु में छिपा देता है। इस तरह से अगर उस व्यक्ति का शरीर नष्ट हो जाए या कहा जाए वो व्यक्ति मर जाए, फिर भी वो नहीं मरता, क्योंकि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उस वस्तु में सुरक्षित रहता है। हॉर्क्रेक्स ढाल और हथियार दोनों की तरह काम करता था। वो अपने मालिक की आत्मा को बचाने की पूरी कोशिश करता है। यह अपने शरीर से थोड़ा अलग तरह से काम करता है, जैसे अगर शरीर मर जाए लेकिन आत्मा नहीं मरती। हॉर्क्रेक्स में वस्तु के नष्ट हो जाने पर उसके अंदर की आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने 6 हॉर्क्रेक्स बनाए थे। उसने अपना सबसे पहला हॉर्क्रेक्स स्कूल के 6th ईयर में डायरी को बनाया था। वोल्डेमॉर्ट ने हॉर्क्रेक्स बनाने के लिए हमेशा महत्वपूर्ण वस्तुओं को चुना था और डायरी इस बात का सबूत थी कि वो नागशक्ति का वारिस है। 50 साल पहले जब टॉम रिडल ने पहली बार रहस्यमय तहखाना खोला था, जिसे ढूंढने में उसे 5 साल लगे थे, और वो उस समय इस बात का श्रेय भी नहीं ले पाया था कि वो नागशक्ति का वारिस है, क्योंकि तब स्कूल बंद हो सकता था। इसलिए टॉम रिडल ने हैग्रिड को फंसाया। उसने अपनी 16 साल की याद को डायरी में सुरक्षित रखा और उसे हॉर्क्रेक्स बना दिया। हॉर्क्रेक्स किसी को मारकर और मंत्र का प्रयोग कर कर बनाया जाता है। डायरी को हॉर्क्रेक्स बनाने के लिए टॉम रिडल ने रहस्यमय तहखाने से काल दृष्टि को बुलाकर मायूस मीना नाम की एक मगलू लड़की को मरवाया था। इस तरह उसने अपना पहला हॉर्क्रेक्स बनाया था और बाद में उसने उस डायरी को लूसियस मैल्फॉय को दे दिया। वो चाहता था कि लूसियस इसे हॉगवर्ट्स तक पहुंचाए ताकि सभी जान पाए कि वही नागशक्ति का असली वारिस है। लेकिन फिर भी लूसियस को वोल्डेमॉर्ट के आदेश का इंतज़ार करना था, जो उसे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट उसे डायरी देने के कुछ समय बाद ही गायब हो गया। हालांकि वोल्डेमॉर्ट ने सोचा था कि लूसियस उसे सावधानी से रखेगा, पर उसने लूसियस पर ज़्यादा ही भरोसा कर लिया था। लेकिन अब लूसियस अपने मालिक से क्यों डरता, जिसे वह मरा हुआ मानता था। हालांकि लूसियस को यह पता नहीं था कि डायरी वास्तव में क्या थी, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने उसे बताया होगा कि डायरी पर जादुई सम्मोहन किया गया है, जिससे यह रहस्यमय तहखाना खोलती है। अगर लूसियस को यह पता होता कि यह वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा है, तो वह इसे ज़्यादा जतन से रखता। लेकिन उसने अपने पुराने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने मालिक के आदेश के बिना ही उस डायरी का इस्तेमाल किया और उसने छूमंत्र गली में जिनी वीजली की कढ़ाई में उस डायरी को डाल दिया। इस तरह से वो एक ही तीर से कई शिकार करना चाहता था। सबसे पहला वो आर्थर को बदनाम करना चाहता था, दूसरा डंबलडोर को स्कूल से निकलवाना चाहता था, और तीसरा, जैसा कि उस समय काफ़ी छापेमारी हो रही थी, वह अपने घर से सभी काले जादू जुड़ी हुई वस्तुओं से छुटकारा पाना चाहता था। इस तरह से वो डायरी जिनी को मिली और जिनी ने डायरी को अपना दोस्त बना लिया और अपने सभी राज डायरी में लिखने लगी। डायरी उससे बातें करने लगी। इस तरह से डायरी जिनी के जरिए अपने काम करने लगी। जिनी से रहस्यमय तहखाना खुलवाया, काल दृष्टि को मगलू बच्चों पर छोड़ा और मुर्गियों को मरवाया, क्योंकि काल दृष्टि मुर्गियों से डरता था। धीरे धीरे जिनी को भी कुछ याद नहीं रहने लगा कि वो क्या करती थी और कहाँ जाती थी। उसने ये बातें भी डायरी में लिखनी शुरू की, लेकिन जब तक उसे इस बात का पता चला कि डायरी में टॉम की याद उससे यह सब करवा रही है, तब तक जिनी ने डायरी में अपनी इतनी शक्ति डाल दी थी कि टॉम अब केवल एक याद नहीं रहा था और जिनी लगभग मरने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही हैरी और रॉन ने उसे रहस्यमय तहखाने से बचा लिया था। जब टॉम की डायरी हैरी को मिलती है और हैरी उस डायरी में हैग्रिड की याद को देखता है, इसके बाद हैरी और रॉन के पूछने पर हैग्रिड उन्हें मकड़ियों का पीछा करने के लिए कहता है। मकड़ियों का पीछा करते हुए वो दोनों अंधेरे जंगल में जाते हैं और एरागोग नाम के मकड़े से मिलते हैं, जिसे हैग्रिड ने 50 साल पहले स्कूल में पढ़ते हुए पाला था। एरागोग से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछने पर एरागोग उन्हें बताता है कि 50 साल पहले बाथरूम में एक मगलू लड़की यानी कि मीना मरी थी, जिसका दोष उस पर डाला गया और हैग्रिड को रहस्यमय तहखाना खोलने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया, जबकि यह झूठ था। वो जानवर तो रहस्यमय तहखाने में ही पैदा हुआ था और मकड़ियाँ तो उस जानवर से डरती हैं। हरमाइनी के बेजान होने पर उसके हाथ से मिले नोट से उन्हें पता चलता है कि रहस्यमय तहखाने का जानवर काल दृष्टि है, जो पाइप की मदद से स्कूल में घूमता था और किसी की नज़र में नहीं आता था। इस तरह से उन्हें पता चलता है कि बाथरूम से होकर रहस्यमय तहखाने का रास्ता जाता है।
जब रहस्यमय तहखाने में हैरी काल दृष्टि से लड़ता है, डंबलडोर का ज्वाला नाम का फिनिक्स काल दृष्टि की आंख फोड़ देता है, क्योंकि काल दृष्टि की आंखों में सीधा देखने से मौत हो जाती है। और फिनिक्स की लाई बोलती टोपी में से हैरी गरुड़ द्वार की तलवार से काल दृष्टि को मार देता है और उसी के दांत से डायरी को नष्ट कर देता है। इस तरह से वो जीनी को बचा लेते हैं और बिना जाने ही वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा नष्ट कर देता है। लेकिन इसमें थोड़ी लापरवाही वोल्डेमॉर्ट की भी होती है। जैसा कि होक्रक्स को आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति पर कब्जा करके अपना काम करवाने के लिए, और यही गलती वोल्डेमॉर्ट से हुई। अब बारी आती है दूसरे होक्रक्स की। 6th ईयर के ख़त्म होने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में जैसा कि सभी बच्चे अपने घर जाते हैं, वैसे ही टॉम रिडल को भी जाना होता था। लेकिन टॉम का कोई घर या परिवार नहीं था। वो अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, तो वह हर साल छुट्टियों में अपने अनाथ आश्रम जाता था। लेकिन इस बार टॉम लिटिल हैंगल्टन में अपनी माँ के घर जाता है, जहाँ कभी वो रहा करती थी। लेकिन अब वहाँ उसका मामा मॉर्फिन गॉन्ट रहता था। अपने मामा के साथ पहली मुलाकात में वोल्डेमॉर्ट ने मॉर्फिन से मार्वेलोक यानी अपने नाना की अंगूठी चुरा ली और उससे होक्रक्स बना दिया। हालांकि वोल्डेमॉर्ट को उस समय यह नहीं पता था कि अंगूठी में लगा पत्थर मौत के तोहफों में से एक है। अगर उसे पता होता तो शायद वो उसे होक्रक्स नहीं बनाता। उसने अपने मामा की छड़ी से अपने मगलू पिता टॉम रिडल सीनियर और अपने दादा दादी को मार दिया, और उस समय वोल्डेमॉर्ट की एज लगभग 16 साल की थी। इसलिए मॉर्फिन की छड़ी का इस्तेमाल करने से सारा दोष मॉर्फिन पे आ गया और उसे अज़्कबान भेज दिया गया। वोल्डेमॉर्ट ने उस समय मॉर्फिन की याददाश्त भुला दी थी कि उसने रिडल परिवार को नहीं मारा है। लेकिन मॉर्फिन शुद्ध खून परिवार का और मगलुओं से नफरत करने वाला होने की वजह से उसे इस बात पर कभी शक नहीं हुआ कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, और वो पहले भी मगलुओं पर हमला कर चुका था। तो किसी ने भी इसकी ज़्यादा जांच नहीं की उसने ऐसा किया भी है या नहीं, क्योंकि उसे इस बात पर गर्व था कि उसने मगलुओं को मारा है। बस उसे इस बात का अफसोस होता रहा कि उसके पिता की अंगूठी चली गई है। इस तरह से टॉम ने अंगूठी को होक्रक्स बनाया। हालांकि मूवी में दिखाया गया है कि टॉम इस अंगूठी को पहन के रखता था, लेकिन बुक में बताया गया है कि शायद उसे ऐसी श्रापित चीज़ को पहनना अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए उसने उस अंगूठी को गॉन्ट परिवार के खंडर हो चुके घर में छिपा दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि कभी भी किसी को भी इसका पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी उसके पूर्वजों के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा के लिए उसने अंगूठी पर भयंकर शाप और बहुत से शक्तिशाली मंत्रों से सुरक्षा की थी। इतनी सुरक्षा के बावजूद वो अंगूठी प्रोफेसर डंबलडोर को मिल गई। डंबलडोर ही पहले प्रोफेसर थे जो टॉम रिडल को अनाथ आश्रम में पहली बार मिले थे और उसे उसके जादूगर होने की बात बताई थी। पहली मुलाकात में ही टॉम की सच्चाई डंबलडोर के सामने आ गई थी और तब से उन्होंने टॉम पर नज़र रखनी शुरू की। उन्होंने टॉम के अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत कम लोग मिले जो टॉम के बारे में बात करने से नहीं डरते थे, या कहा जाए जो वो अब था, मतलब वोल्डेमॉर्ट। तभी डंबलडोर की मुलाकात अज़्कबान में मॉर्फिन से हुई। उन्होंने गुप्त घुसपैठ का इस्तेमाल करके उसके दिमाग से यह याददाश्त निकलवाई और उसके घर से उन्हें वो अंगूठी मिल गई, और उन्होंने गरुड़ द्वार की तलवार से उस अंगूठी को नष्ट किया। लेकिन उसपी के शाप के कारण उनके हाथ में जहर फैल गया, जिसके कारण वह मर भी सकते थे। लेकिन स्नेप ने उस जहर के असर को सिर्फ उनके हाथ तक रोक दिया, जिसके कारण वो बच गए। इस तरह दूसरा होक्रक्स डंबलडोर ने गरुड़ द्वार की तलवार से नष्ट किया। ये थी होक्रक्स पार्ट 1 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब मैं जल्दी लौटूंगी अपनी अगली कहानी होक्रक्स पार्ट 2 के साथ।